दोस्तों, हम लोग को अक्सर सुनने को मिलता था और हम लोग फिल्मों में देखते थे, जो कि हमारे समाज का आईना होते हैं। उसमें अक्सर कहा जाता था कि इतिहास उठाकर देख लो, आज तक किसी राजनेताओं को सजा मिली है। और ऐसा लगता भी था कि बड़े बड़े नेताओं को सजा मिलती ही नहीं है। लेकिन अभी कुछ साल पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के आसपास में श्री लालू प्रसाद यादव जी को 11 साल की सजा हुई, जो हमारे देश में इस मिथक को तोड़ दिया कि बड़े नेताओं को सजा नहीं होती। और दोस्तों, अभी हाल फिलहाल की बात करें तो सिद्धू जी को 34 साल बाद सजा मिली है। 1988 में उनका रोडवेज में कुछ विवाद हुआ था, उनके चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई थी और तब से केस चल रहा था और 2022 में 34 साल बाद उन्हें 1 साल की सजा मिली, जो इस बात को बताता है कि चाहे नेता रहे या आम आदमी रहे, कानून के नज़रों से कोई नहीं बच सकता, उसके दायरे से कोई बाहर नहीं जाता। और तो और अब एकदम हाल का मामला है, चौटाला जी को अभी बहुत पुराने केस में अब भी सजा मिली है और उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर कुछ जांच कराने के लिए कोर्ट से मांग की कि मुझे जांच के नाम पर बाहर जाने दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ इस चीज़ को मना कर दिया, कहा कि जो आप जांच कराना चाहते हैं वो जेल के अंदर भी हो सकता है, आप जेल के अंदर ही जांच कराइए। तो दोस्तों, इस मिथक को तोड़ता है कि बड़े नेताओं को सजा नहीं होती। अब मैं ये डिस्कशन यहाँ करने नहीं आया हूँ कि बड़े नेताओं को सजा होती है या नहीं होती है। मैं ये कहने आया हूँ कि इस टाइप के जब न्यायिक फैसले आते हैं तो इससे एक बात होता है कि लोगों का न्यायपालिका को विश्वास जगता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी पद पर बैठा हो, कितना भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसके दिल में हमेशा डर रहता है कि अगर गलत करूंगा तो अभी बच जाऊंगा, लेकिन आने वाले समय में कब मैं फंस जाऊं कोई भरोसा नहीं है। और तो और ये जो सजा में जो देरी होती है, इसका लोग आरोप लगाते हैं, इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है, इसका एक सकारात्मक पक्ष है। अगर सजा तुरंत मिल जाए या तुरंत बर्खास्त हो जाए तो लोग दिल में रहेगा कि अभी कुछ कर देते हैं, मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो फिर क्या दिक्कत, कभी होगा नहीं। लोग मतलब हर बार नए नए कारनामे करते रहते हैं। लेकिन जब किसी को सजा होने में देरी रहती है, जब देरी होती है, तो समाज में बहुत ही कड़ा मैसेज आता है। ये मैसेज आता है कि अभी जैसे मैं 40 साल का हूँ, अभी कुछ कर दिया और अभी सजा नहीं भी हुआ, 2 साल बाद सजा नहीं हुआ, 5 साल बाद नहीं हुआ, पता चला कि 30 साल बाद हो, तब अभी मैं हूँ 40 साल का और होऊंगा, जब हो जाऊंगा 70 साल का तब मुझे सजा होगी। उस वक्त मेरी उम्र क्या रहेगी, मेरी अवस्था क्या रहेगी, वो उस पर कानून थोड़ा भी रहम नहीं करेगा। जैसे भी चौटाला जी को, सिद्धू जी को देख लीजिए, ये सब इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। सजा देरी होने से ये बात दिमाग में लोगों को बैठता है कि मैं आज नहीं तो कल सजा भोगूंगा। इससे लोग गैर कानूनी और उटपटांग काम करने से बचते हैं। और आम आदमी के अंदर तो ये बात प्रबल विश्वास जाता है कि इतने दिनों बाद भी पुरानी केस खुलती है और सजा होता है, तो मेरे को कब सजा हो जाए कोई नहीं जान सकता। तो इस तरह से हम इसे एक अच्छे युग की शुरुआत कह सकते हैं और लोकतंत्र की एक अच्छी बात कह सकते हैं। और जो लोग गलत करते हैं उनके दिल में एक अच्छी डर भी बैठता है। तो दोस्तों, मेरे फाइनल वीडियो का सार भी यही है, निचोड़ भी यही है कि जो कानून जो देर सवेर अपना काम करता है और उस वक्त काम कर दे, तब भी लोगों के दिमाग में बैठता है कि कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके सजा से बच नहीं सकता। और कानून अगर देर में काम करे तो ब्याज सहित लोगों के दिमाग में बात बैठता है कि कानून सजा देता ही है, और बहुत देर में जब सजा देगा तो उस वक्त मेरी अवस्था क्या होगा, मेरा सिचुएशन क्या होगा। इससे लोग गलत काम या अपने पद का दुरुपयोग करने से बचते हैं और एक आम आदमी कोई बड़ा क्राइम करने से बचता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।